आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। दीपावली की पूर्व संध्या पर आज अयोध्या में होगा दीपोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के आयोजन ने वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयां प्राप्त की। इस वर्ष भी दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान होगा स्थापित। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र को मिलाकर देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। और सुल्तानपुर जिले में 5 बच्चियों की नदी में डूबने से मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध दीपोत्सव का आयोजन आज शाम अयोध्या में किया जाएगा। दीपोत्सव लगातार 6 वर्ष से आयोजित किया जा रहा है और प्रत्येक उत्सव के साथ इसकी भव्यता और बढ़ रही है। अयोध्या के सभी मंदिरों, गलियों और चौराहों को आज शाम दीपोत्सव पर रोशन किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज शाम अयोध्या पहुंचेंगे। श्री मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। श्री मोदी प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे, जिसके बाद वे भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री दीपोत्सव समारोह में पहली बार व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीपोत्सव के मौके पर दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करते हुए अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश का दीपोत्सव कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का भी संदेश देता है। इस बीच अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह से ही पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। मंडला आयुक्त नवदीप रेणवा ने कहा कि राम की पैड़ी पर 15 लाख से ज्यादा दिए आज शाम जलाए जाएंगे। वहीं इसके अलावा अयोध्या शहर में तमाम प्रमुख मंदिरों में भी 3 से 4 लाख दिए रोशन होंगे। इसके अलावा आम लोग भी सभी प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोबर के बने हुए 1 लाख से ज्यादा दिए रामलला विराजमान और शहर के अन्य स्थानों पर जलाए जाएंगे। अयोध्या शहर और उसके आसपास प्रधानमंत्री जी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिलीप शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष अयोध्या दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार रिकॉर्ड संख्या में दीपों के प्रज्वलन से यह आयोजन वैश्विक मंच पर नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में होने वाले दीपोत्सव में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना निहित है। उन्होंने प्रदेशवासियों से दीपोत्सव के अवसर पर समर्थ, सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 10 लाख कर्मियों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पहले चरण में केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा देश की ताकत हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने, स्वरोजगार की पहल का समर्थन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्टार्टअप व्यवस्था के लिए अनुकूल माहौल बनाने तथा बुनियादी ढांचे के विकास ने विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से कल देश के विभिन्न केंद्रों पर शुरू किए गए रोजगार मेले के तहत कानपुर में 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर में 25 युवाओं को स्वयं नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी मौजूद रहे। इधर लखनऊ में भी आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे, जहां उन्होंने चयनित अनेक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र को मिलाकर देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस नए रिजर्व का नाम तराई एलिफेंट रिजर्व होगा। वन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस नए एलिफेंट रिजर्व की स्थापना से हाथियों की लुप्त हो रही आबादी संरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रत्येक वन्य जीव के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी मिलने की खबर मिलते ही पीलीभीत के वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने इसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास बताया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रकाश पर्व पर सभी अधिकारियों को शहरों में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि इस समय संचारी रोग के प्रति सावधानी रखी जाए और सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को सम्मानित भी किया है। उन्होंने इसके लिए पूरी टीम को बधाई दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज आ रही एक बस के शुक्रवार देर रात रीवा जिले में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर बस के एक ट्रेलर से टकराने से हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को निःशुल्क और समुचित इलाज उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात कर राहत कार्यों की जानकारी ली। श्री योगी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रत्येक घायल को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में मझुई नदी में स्नान करते समय कल 5 बच्चियों की डूबने से मृत्यु हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। दुर्घटना कल दोपहर उस समय हुई जब नदी में डूब रही एक बच्ची को बचाने के लिए 4 और बच्चियां नदी में गईं, लेकिन सभी की डूबने से मृत्यु हो गई। उधर हमीरपुर जिले में कानपुर सागर हाईवे पर एक लोडर और ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। संत कबीर नगर के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने कल सदर विकासखंड के गांव नहिया खुर्द बुजुर्ग में एक खेत में खरीफ फसल की कटाई कर औसत उपज के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि औसत उपज की जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने अच्छी पैदावार के लिए किसानों से संबंधित जिला कृषि अधिकारी से भेंट कर उन्नत किस्म के बीजों की बुआई का आग्रह किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपावली की पूर्व संध्या पर आज अयोध्या में होगा दीपोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव के आयोजन ने वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयां प्राप्त की। इस वर्ष भी दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान होगा स्थापित।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र को मिलाकर देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। और सुल्तानपुर जिले में 5 बच्चियों की नदी में डूबने से मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।